हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकाग्री अवस्था वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN की फुल फॉर्म क्या होती है? CWSN की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये आपके तो सिद्धांत हैं, मगर अनुकूलन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं को परिणत होता है, यह कथन किसका है? गैसेल का, लॉक का, मेरिडेथ का या फिर डगलस और हॉलैंड का। तो ये कथन है लॉक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है? अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन, परिपक्वता या रुचि। तो इसमें हो जाएगा आपका रुचि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार के अधिगम में मदद करता है तो इसे कहा जाता है प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण, प्रशिक्षण का सकारात्मक स्थानांतरण या फिर प्रशिक्षण का स्थानांतरण या सीखना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण का सकारात्मक हस्तांतरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण की जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या फिर मस्तिष्क उद्दीलन। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? व्याख्यान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का विद्वान या फिर मनोलैंगिक विकास। तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? सभी बच्चे सजातीय होते हैं, कुछ बच्चे सजातीय होते हैं या कुछ बच्चे अद्वितीय होते हैं या प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, अमूर्तता या फिर अन्वेषण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में उपयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवणबाधित विद्यार्थी या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो जो ब्रेन लिपि होती है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? जब परिपक्वता के कारण होता है, अभिप्रेरणा के कारण होता है, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो ये कब बनता है? थकान के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है? बाह्य दर्शन, आंतरिक निरीक्षण, अवलोकन, प्रयोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, आंतरिक निरीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? स्वर्णिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास या रूपम। तो जो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है स्वर्णिम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वेल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया का पहला चरण है उद्वन, प्रतिवनपन, मूल्यांकन या फिर तैयारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आर्थिक तत्व, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व, शारीरिक तत्व
या वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक पर्यावरणीय तत्व होते हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उसके सीखने और प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है तो यह क्या कहलाता है? विचार कहलाता है, स्मृति कहलाता है, या अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, या फिर बौद्धिक विकास कहलाता है। जब किसी एक स्थिति का अर्जित ज्ञान दूसरे में सीखने में मदद करता है या उस पर प्रभाव डालता है तो वो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विलियम्स जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, या फिर सिम्पसन। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय क्या है? मतलब बार बार भूलने की बीमारी को कम करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कि अधिगम के अंतर्गत आता है, ये अधिगम का दोषपूर्ण रूप है, या पाठ की पुनरावृत्ति है, या फिर स्मरण का कम ध्यान है। तो जो इसमें पाठ की पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो जो विस्मरण की बीमारी को कम करने का ये बेस्ट उपाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। TAT यानी कि प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, 16 PF मेघ चित्रण परीक्षण, या फिर ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 16 PF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन है। किसी वस्तु की उपेक्षा एक वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका कथन है? डम्बिल का, रॉस का, मन का, या फिर मैकडूगल का। तो ये किसका कथन है? ये है आपका डम्बिल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा।